हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख जनवासी। देखिए, वो तो रही चमत्कार की बात तो ठीक है, लेकिन अभी एक बात और मैं कह रही हूँ। मैंने जो पूजा की है इन पूरे 2.5 महीनों के अंदर, एक बात तो पक्की, जिनके जिनके नाम से पूजा हुई उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। और कुछ लोगों ने जो मेरे साथ रह के मेरे साथ बेईमानी की है, एक बात याद रखो कि शक्तियाँ उनके साथ कुछ कर रही है, ऐसा मत समझो कि तुम्हारे साथ कुछ होने वाला नहीं है। तुम लोग बस अपनी जगह पे तो पहुँचो, जो तुम्हारे साथ होने वाला बहुत बड़ा होने वाला है। तुम लोगों ने अपनी करनी की ना, अब शक्तियाँ तुम्हारे साथ जो करेंगी बहुत बड़ा करेंगी। ठीक है, तुम लोगों को दूसरों का आदमी पसंद आता है, दूसरों की चीज़ें पसंद आती है, बार बार अपने आप को शरीफ ज़्यादा बनाने आता है। मैं एक बात बताऊँ तो इस यात्रा पे मेरी यात्रा को बिगाड़ने की खूब कोशिश की गई है। और मेरे साथ जो लोग आए थे, खास करके वो लेडीज़ जो आई थी, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी शक्ल और चुत देखने के लिए उसको रंडी को लाई हूँ, क्योंकि उसने मतलब पूरी यात्रा का मेरा सत्यानाश करने का कोशिश किया। उसको सिर्फ अपनी गांड, अपनी भगवान ने ऊपर हॉर्न तो दिया नहीं बजाने के लिए, हाँ, पीछे गांड भी इतनी छोटी सी, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ। उससे बड़ा भड़वा उसका आदमी है मादरचोद, जो कि उसकी बात जानता है, तो भी उसको फ़ोन करके मेरे को उसके आदमी को मिलके बोलना है कि तुम लोग तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी हरकतें करते, क्योंकि मैं रोज़ का पर डे का 1500 रुपया माँ छुदाने के लिए नहीं दे रही हूँ। ठीक है, हर काम मुझे, मैं आपको सच बोलूँ ना, पैकिंग मुझे करनी पड़ी, हर चीज़ मुझे करनी पड़ी है। इन रंडियों को क्या मैं इनकी शक्ल देखने लाई थी, या मेरे साथ जो आदमी आते उनके साथ सुलह नहीं आ रही थी मादरचोद लोगों को। और उसके बाद क्या कहेंगे, हमने क्या किया। सबसे पहले तुम लोग एक्सपोज करते हो। हाँ, सबसे पहले दिन जब ये लेडीज़ आई तो सिवलेस ब्लाउज पहन के, अंदर ब्रा तक नहीं पहनी है, आदमी लोग को अपनी तरफ खींच के ये सब करके हरकतें करना, बच्चे को दूसरों के आगे हाथ करना, बच्चे को बार बार मारना पीटना, ये सारी चीज़ें मैं बख्शूंगी नहीं। बॉम्बे अभी 2 दिन में मैं बॉम्बे पहुंचूंगी, उसके बाद जो होगा बहुत बड़ा होगा। उसके बाद जो लोग मेरे घर पे कोर्ट कचहरी का लेटर भेजते और उसके बाद फ़ोन करने को देखते, एक बात याद रखना, इस बार आर या पार। अब इस बार मैं भी पूरी तैयारी के साथ आ रही हूँ। इस बार जो होगा बहुत बड़ा होगा। इस बार या तो तुम मार खाओगे या तो जो होगा देखा। क्योंकि मेरे एक ही बात सोची कि हमेशा इंसान जो करनी करता है ना, एक बार छोड़ देने का, जो होएगा एक ही बार देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है ना, क्योंकि हराम की चीज़ें, हराम के लोगों को हरामखोरी के जैसे मार के ही लगवानी चाहिए। क्या करेंगे, या तो तुम जेल जाओगे या तो मैं जाऊँगी, या तो तुम मरोगे या तो मैं मरूँगी। तुम्हारा मारण क्रिया तो मैंने किया ही है। ठीक है, अभी तो कल मेरी बा के पास जा रही हूँ, मेरी बा ने भी सबने खाया और मेरे को खाटू श्याम से इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है। सबसे बड़ी गलती मेरे घर में, जो मेरे घर में काम करती है, अगर उसको पता था कि उसके घर के लोग ऐसे, तो उसको भेजना नहीं चाहिए था। वो लोग एक बात भी डरे नहीं कि ये अघोरी हमारा क्या करेगी। हर एक इंसान गलती का, मेरे को सबसे बड़ा बात बुरा क्या लगता है, एक तो आप गलती करते हो, ऊपर से मुँह जोरी करते हो कि हमने क्या किया, हमने क्या किया। सारी गलती करके हमने क्या किया। हाँ, स्टार्टिंग तुमने किया, तुम्हारे इंसान तुम्हारे कंधे पे हाथ रख रहा है, तुम्हारे बाजू में बैठ रहा है, तुमको चिपक के बैठ रहा है, तुमको अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है। हाँ, उसके बाद भी तुम सामने वालों को एक्सपोज करो। तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग खूबसूरत हो? पागल। एक इंसान, एक आदमी, जब एक औरत दिखती है ना सामने से कि चलो ये हमें भाव दे रही है, कुछ कर रही है, वो औरत बदसूरत भी क्यों ना, काली कलोटी, काली कुबड़ क्यों ना हो, बुढ़ी भी क्यों ना हो, अगर फ्री में चूत मिलती है ना तो हर आदमी लेने के लिए तैयार रहता है। एक बात याद रखना, पहली देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। मैं इतनी बड़ी यात्रा भी घूमती हूँ, कोई है माई का लाल मेरे को आँख उठा के देख ले, हर कोई मुझे माँ जी कह के पुकारता है। किसी में हिम्मत नहीं कि मुझे गलत नज़र से देख ले, आँख कान सब फोड़ के फेंक दूंगी। लेकिन उसके लिए हमारी मर्यादा, हमारे कपड़े मायने रखते हैं। यहाँ तो साला ड्रेस पहनाने के बाद भी आगे का दिखा रहे हो, पहले आगे का हॉर्न तो देखो। हाँ, आदमी को अनार पसंद होता है, चीकू पसंद नहीं होता, जो तुम लोग ऐसा अपना दिखा के अपने आप को एक्सपोज करते हो। लेकिन क्या है ना, तुम्हारी औकात ही वही है। तुम लोग अभी ये तो, अभी तक तो मैं अपनी यात्रा तक थी, चुप बैठी थी, मैंने कुछ कहा नहीं था। अब मैं यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से जाने तक मैंने ऐसा कुछ किया है कि मेरी हाजिदा ने, सुनीता ने, सबने बोला माँ बस उन लोगों को जगह पे पहुँचने दो। अगर नहीं तुम लोगों का पैसा, जितना भी पैसा मिलेगा, नहीं सबका सब पैसा दवा में गया, और नहीं तुम लोगों का हाथ पैर टूटा, तो विद्या देवी का नाम बदल देना। तुम लोगों ने अपनी करनी की ना, अपनी मतलब कि साला सामान रखा हुआ तुम लोग को पता नहीं चलता किधर रखा है। जितने लोगों ने मुझे परेशान करने को देखा है ना, अब तुम्हारी परेशानी का कारण मैं बनूंगी। तुम लोग सिर्फ मज़ा देखो। तुम लोगों ने ना सांप के, नागिन के मुंह में हाथ डाला है। मैं है ना दूसरों की जैसी नहीं हूँ, मैं पूजा पाठ वाली औरत हूँ। मैं सादा सुदा खाना खा के अपनी जर्नी करने वाली औरत हूँ। मेरे को किसी की भी फालतूगिरी पसंद नहीं है। मैं दाल चावल खाने वाली औरत हूँ। मैं एक एक पैसा बचा के, क्योंकि मेरे लिए पूजा पाठ ज़रूरी है। मैं यहाँ से वहाँ तक सिर्फ पूजा पाठ करके, मंदिर जाके पूजा पाठ करता है। आज उसी की वजह से कि लोग मान सम्मान दे रहे, कोई झूठा कुछ दिखावा नहीं है। कामाख्या से दीक्षित पंडित हूँ, भगवान ने मुझे जटाएँ दी है, सब कुछ। अब किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और जो मेरे साथ रहते वो जानते बूझते अगर मेरे को इरिटेट करते हैं, हाँ, मेरा बच्चा मार के मुझे बताया जाता है कि कहीं पे बच्चा हुआ, ये वो, मेरा मजाक उड़ाने के लिए।
अरे चोरी की हुई चीज़ को ना अपना नहीं कहा जाता है। एक बात याद रखना, तुम्हारे घर में खुशियाँ आती हैं, भगवान करे और खुशियाँ हैं, लेकिन तुम उस खुशियों में किसी के कोई इंसान दुखी है कि उसका बच्चा तुम लोगों ने छीन लिया, बकरा काट के, मुर्गी काट के, और उसके बाद तुम अपने घर की खुशखबरी उधर तक पहुंचा रहे हो कि हमारे घर पे, भगवान करे तुम्हारे घर में बहुत जल्दी मैयत हो। एक बात याद रखना, माया मैडम को भी बोलूँगी, तेरे भाई की मौत हो जाए, तेरे घर में सबकी मौत होगी, देख ले। तुम लोगों ने ना अघोरी से पंगा लिया। अगर तुम्हारी 7 पीढ़ियों में कोई तुम लोगों को दिया चलाने वाला मिला तो देख लेना, मेरा नाम बदल देना। एक बात याद रखना, तुम लोगों ने अब वो हरकत की जो बोलने लायक नहीं, अब तुम लोग माफ़ी के लायकी के नहीं हो। तुम्हारे घर में इंसान मरता है या इंसान पैदा होता है या मरता है, उससे विद्या देवी को कोई मतलब नहीं, लेकिन विद्या देवी तक खबर पहुंचाना मतलब तुम लोग विद्या देवी का मजाक उड़ा रहे हो। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, शक्तियाँ तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। याद रख लेना, अभी भी मुझे पहुँचने में 2 दिन है, 2 से 3 दिन है, और 3 दिन में तुम्हारे साथ वो हो सकता है जो तुमने सोचा नहीं होगा। मैं अपने किसी भी चीज़ों को भूलती नहीं और माफ़ नहीं करती। मैं किसी को भी ज़बरदस्ती इरिटेट नहीं करना चाहती, कि कोई मुझे इरिटेट करे तो मैं उसको छोड़ूंगी भी नहीं। याद रखना, मैं सोने का निवाला, चांदी का निवाला खाने का दम खिलाने का दम रखती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी बेइज्जती करे, मेरे साथ इरिटेशन करे, तो उसकी जो मेरे को मारने आती है ना, तुम बच के दिखाना। अगर तुम्हारे गांड में दम है, तुम्हारा कौन सा बाबा, कौन सा पंडित, कौन सा ओझा तुम्हें बचाता है, ये दिखाना। जिसने मुझे गिराया ना, जिसकी वजह से मैं गिरी, मेरे पैर में लगा है ना, उसकी वजह से भी जो होगा, पता है कितनी जगह पे कल एक्सीडेंट हो चुका है, कितने लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, क्या क्या हो चुका है। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं ना हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा सिर्फ वेट किया जा रहा है। तुम लोग जगह पे तो पहुंचो, तुम्हारे जगह पे पहुंचने के बाद जो तुम्हारे साथ होगा ना, वो सोचने समझने लायक होगा। उसके बाद मज़ा देखना क्या होता है। अब तुमको पता चलेगा, तुम लोग दोबारा एक बात याद रखोगे कि सबसे पंगा ले, अघोरी से पंगा नहीं लेना, क्योंकि मैं अघोरी, नकली अघोरी नहीं, असली अघोरी। मुझे महाकाल और महाकाली ने साक्षात्कार अपना आशीर्वाद दिया है। मेरा कोई दिखावा, कोई बनावा नहीं है। मैं जो पूजा पाठ करती हूँ मन से करती हूँ। जितने लोगों ने भी पूजा पाठ करके पैसा रिटर्न लिया ना, तुम देख लेना, या आने वाली 10 तारीख तक अगर तुम्हारी मौत नहीं हुई तो मेरा नाम बदल दे। ठीक है, जय माता दी।